22 सितंबर को उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव में हमराह थाना बरदा द्वारा रात्रि गश्त के दौरान एक अज्ञात सफेद पिकअप सवार 5-6 लोगों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर ईंट पत्थर से मारने पीटने और सरकारी जीप में पिकअप द्वारा टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करते हुए नाले में गिरा दिया गया। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 147, 149, 332, 353, 504, 307 भारतीय दंड विधान और 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम सफेद पिकअप नंबर और सवार 5-6 लोग नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक गोपाल जी द्वारा संपादित की जा रही थी। दौरान विवेचना अभियुक्त आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना साकिन कस्बा देवगांव थाना देवगांव, दानिश उर्फ विधायक पुत्र झिनकू उर्फ इद्रीस साकिन कस्बा देवगांव थाना देवगांव, शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र इखलाक उर्फ इकबाल उर्फ लखू साकिन धमौर थाना खुटहन जनपद जौनपुर, रिजवान उर्फ लूले पुत्र झिनकू साकिन चौहटा थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, दीन नवाज उर्फ कल्लू पुत्र फैयाज उर्फ गुड्डू ग्राम अबू सैदपुर सरसेना थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, शाहनवाज पुत्र फैयाज उर्फ गुड्डू साकिन अबू सैदपुर सरसेना थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़, एकरार पुत्र फिरोज उर्फ सियार साकिन कस्बा देवगांव जोगियाना मुहल्ला थाना देवगांव, इम्तियाज उर्फ छोटू पुत्र निसार साकिन कस्बा देवगांव जोगियाना मुहल्ला थाना देवगांव का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में दिनांक 2/10/2022 को समय करीब 9:30 बजे एसएचओ संजय सिंह मैं हमराह द्वारा कमालपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग के दौरान बर्रा की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अपनी मोटरसाइकिल घुमाकर पुनः बर्रा की ओर भागने लगा कि शक होने पर बर्रा मोड़ पर मौजूद उप निरीक्षक गोपाल जी को अवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक मैं हमराहियान द्वारा बाइक सवार का पीछा करते हुए बार बार रुकने के लिए पर्याप्त चेतावनी दी गई, लेकिन नहीं रुका और बैरी नहर पुलिया के पास पहुंचते पहुंचते सामने से उप निरीक्षक गोपाल जी मैं हमराह को देखकर नहर पटरी से बैरी गांव की तरफ मुड़कर भागना चाहा कि मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर गिर गया और मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही बैरी गांव की ओर भागने लगा और मुड़कर पुलिस को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के पश्चात भी बदमाश ने पुलिस पर पुनः फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए सीएचसी बरदा ले जाया गया। वहां से अभियुक्त को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 खोखा कारतूस 315 बोर, एक मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स रंग लाल बिना नंबर की और 1000 रुपया नगद बरामद किया। घायल बदमाश की पहचान आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना साकिन कस्बा देवगांव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के रूप में की गई। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 331/22 धारा 307 भारतीय दंड विधान और 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया है कि पशु चोरी करने और बेचने का हम लोगों का एक गैंग है, जिसका मुखिया रिजवान उर्फ लूले पुत्र झिनकू ग्राम चौहट्टा थाना खेतासराय जनपद जौनपुर, जिसमें कुल 8 से 10 सदस्य हैं। हम लोग दिन में घूम फिरकर जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में रेकी करके रिजवान को बताते हैं कि रिजवान की योजना के मुताबिक 6-7 लोग फरिया के पास एकत्रित होते हैं। वहीं योजना बनाकर पिकअप से रात में निकलते हैं और योजना के मुताबिक गाय, भैंस, बकरी जो भी मिलता है पिकअप पर लाद कर निजामाबाद में उतार देते हैं। गाड़ी में ईंट पत्थर तथा अपने पास असलहा भी रखते हैं कि कहीं पब्लिक या पुलिस से घिरने पर ईंट पत्थर से मारकर भाग सकें। रिजवान के पास चोरी की बोलेरो और पिकअप है और वही गाड़ी भी चलाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक, गोपाल जी उप निरीक्षक, सतीश कुमार यादव उप निरीक्षक थाना बरदा जनपद आजमगढ़, विहंगल यादव हेड कांस्टेबल, सौरभ सिंह आरक्षी, वाल्मीकि निषाद आरक्षी, अरविंद कुमार पाल आरक्षी, संतोष कुमार यादव आरक्षी, इंग्लेश यादव आरक्षी, मनोज कुमार गुप्ता आरक्षी, वीरेंद्र कुमार आरक्षी, सुविंद्र कुमार गुप्ता आरक्षी, मनीषा यादव महिला आरक्षी थाना बरदा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के द्वारा एक पिकअप जिसमें पशु लदे थे उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसका पीछा किया गया। पिकअप सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस की टीम जो पीछा कर रही थी उसके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए गए व पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई व नाले में पलट गई।
इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का कायम किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान आसिफ व इसके 7 अन्य साथी प्रकाश में आए थे। दिनांक 2 अक्टूबर को रात्रि तकरीबन 9:30 बजे कमलापुर तिराहे के पास एक मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ये मोटरसाइकिल सवार ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और बैरी नहर पुलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस ने इस मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया तो बैरी नहर से आगे जाकर ये मोटरसाइकिल स्लिप हो गई व इसमें सवार व्यक्ति ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक व नियंत्रित फायरिंग करी, जिसमें आसिफ नाम के व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति द्वारा ये कबूला गया कि इनके द्वारा पशु की तस्करी की जाती है और 22 सितंबर को भी ये पशु लेकर भाग रहे थे। इसके अलावा इसके द्वारा 13 अगस्त को एक लूट की घटना कबूली गई है। पुलिस टीम को अच्छे कार्य के लिए इनाम की संस्तुति की गई है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गड़ौली गांव में रविवार की रात 7:30 बजे के करीब एक संदिग्ध महिला गांव के भिक्खू मिस्त्री के घर में घुस गई। भिक्खू मिस्त्री का लड़का जब संदिग्ध महिला को घर में देखा तो शोर मचाते हुए उसे दौड़ा लिया और वो भागने लगी। शोर सुनकर जुटे अन्य ग्रामीणों ने उसे घर से 500 मीटर दूर भागते हुए पकड़ लिया। पूछताछ करने पर वो गोलमाल उत्तर देती रही और अपना नाम पता नहीं बताई। ग्रामीण कई प्रकार के शक में परेशान दिखाई दिए और ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार आदि को बुलाने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पर फोन करके इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने संदिग्ध महिला को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार उसके पास पॉलीथीन में कोई पाउडर था जो काफी गंध दे रहा था। महिला के पास करीब 1200 रुपया भी था। उसके हाथ में एक झोला था जिसमें पुराने वस्त्र आदि रखे थे। पूछिए तब बत्तियां लेके हुआ पूछा बतावा कहाँ घर है बतावा अब पूजा लेके कहाँ बलवा दूर है बिहार में यहाँ अपने बहन से मिले हम लोग बाद में आए। चलो पूजा में तो हंसत है, किसी का बच्चा गायब हो जाता है। आज का स्थिति रहा गाँव में दुर्गा पूजा मारू नाश कर देते, यही समय के आगे कुल आफत कर देते। फिर जब जाएगा तो सबके देखे तब तो आफत आ जाता है। उधर पगला डिस्टर्ब करे देखा 9 दिन में कौन बात हो जाता तो घटना कोई घट जाती है। तो बात सही का तो क्यों हंसत अरे पूछबो मुँह डाल के तब बताइए कि दूरियत ना बताओ और लगे थे एक जने पूछा एक जने कहा बैठल जा हमने फोटो डाल दिला बताओ मिलके अरे हाथ नीचे लालगंज विकासखंड के बाजारों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि में रामलीला का मंचन जारी है। इसी क्रम में चेवार सारंगपुर ग्राम स्थित आदर्श रामलीला समिति द्वारा रामलीला का मंचन दूसरे दिन भी किया गया। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के स्थानीय युवा ही सभी पात्रों का चरित्र निभा रहे हैं, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
दूसरे दिन के कार्यक्रम में राजा दशरथ के पुत्र न होने की पीड़ा, श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद मिलना, राम जन्म, चारों भाइयों का साथ होना और विश्वामित्र के साथ वन जाना, वन में ताड़का, सुबाहु, मारीच, वध और अहिल्या के उद्धार का चरित्र चित्रण किया गया। रामलीला मंचन में मुख्य भूमिका वरुण कुमार सिंह का ताड़का का चरित्र चित्रण, हर्षवर्धन सिंह का विश्वामित्र का चरित्र चित्रण, पी वर्मा का राजा दशरथ का चरित्र चित्रण, छोटे छोटे बालकों द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का चरित्र चित्रण काफ़ी उत्तम रहा और देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ देखी गई। व्यासपीठ के जवाहर मौर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की रामलीला गांव के बच्चों द्वारा पूरे मनोयोग से 15 दिन की तैयारी करके की जा रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। आदर्श रामलीला समिति के पदाधिकारी सुमंत सिंह, हर्षवर्धन सिंह, नीरज सिंह, मुकेश सिंह, मनोज सिंह, शिवप्रकाश सिंह रामलीला मंचन की व्यवस्था देख रहे हैं। विदित हो कि यहाँ 150 साल से रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसे देखने के लिए सुदूर क्षेत्र तक के ग्रामीण आते हैं और उत्तम रामलीला का आनंद उठाते हैं। कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से मुठभेड़ में अंतर जनपदीय पशु तस्कर गैंग का अपराधी घायल और गिरफ्तार। दिनांक 22 सितंबर 2022 को उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव मैं हमराह थाना बरदा द्वारा रात्रि गश्त के दौरान एक अज्ञात सफ़ेद पिकअप सवार 5-6 लोगों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर ईंट पत्थर से मारने और सरकारी जीप में पिकअप द्वारा टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करते हुए नाले में गिरा दिया गया था। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना उप निरीक्षक गोपाल जी द्वारा संपादित की जा रही थी। दौरान विवेचना अभियुक्त आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना साकिन कस्बा देवगांव समेत 8 का नाम प्रकाश में आया, जिसमें अभियुक्त आसिफ को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 30/10/2022 को समय करीब 2:10 पर SHO देवगांव गजानंद चौबे, उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल मैं हमराह द्वारा मौलानापुर हाईवे ओवर ब्रिज के नीचे संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि अंतर जनपदीय अपराधी जो गोकशी के साथ भैंस, बकरी आदि की चोरी करके पिकअप और अन्य वाहनों में ले जाकर बेचते हैं, उसमें से एक व्यक्ति बाइक से चेवार पूरब गोवर्धनपुर की तरफ से पक्की रोड पकड़कर शिव मंदिर कलीचाबाद की तरफ आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर स्थित कलीचाबाद शिव मंदिर के पास पहुंचकर बाइक सवार का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन हड़बड़ाहट में वह बाइक मोड़ते हुए सड़क पर फिसल गया और वहां से भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को पर्याप्त चेतावनी के बाद पुनः फायरिंग करने के बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। घायल बदमाश की पहचान शाह आलम उर्फ भोनू उर्फ सोनू पुत्र इखलाक उर्फ इकबाल उर्फ लक्खू साकिन धमौर थाना खुटहन जनपद जौनपुर के रूप में की गई। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 380/22 धारा 307, 41, 411 भारतीय दंड विधान और 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कुल 18 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें जनपद अंबेडकर नगर में 9, जनपद जौनपुर में 7 और जनपद आजमगढ़ में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उनका पशु चोरी करने और बेचने का एक गैंग है, जिसका मुखिया रिजवान उर्फ लूले पुत्र झिनकू ग्राम चौहट्टा थाना खेतागीसराय जनपद जौनपुर है। इसमें 8 से 10 सदस्य हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक देवगांव गजानंद चौबे, उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल मैं हमराह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। थाना देवगांव पुलिस को देर रात्रि लगभग 2 बजे ये सूचना लगी कि एक अपराधी जो पशु तस्करी से संबंधित है कलीचाबाद शिव मंदिर के पास से गुजरेगा। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जगह की घेराबंदी करेगी और चेकिंग प्रारंभ करेगी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती नजर आई, जिसको रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, परंतु इस व्यक्ति ने रुकने की बजाय अपनी मोटरसाइकिल घुमाई और वहां से भागने लगा। भागते समय
आगे जाकर इस व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसल गई व गिरते ही इस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस व्यक्ति को चेतावनी दी गई और इसके उपरांत पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात्मक नियंत्रित फायरिंग करी गई, जिसमें ये अपराधी के पैर में गोली लगी है। इस अपराधी का नाम शाह आलम उर्फ भोनू है, जो जौनपुर का रहने वाला है। इसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। शाह आलम उर्फ भोनू रिजवान उर्फ लूले गैंग का सदस्य है। वह इसी गैंग ने दिनांक 22 सितंबर को बरदा पुलिस के गाड़ी में टक्कर मारी थी, जब बरदा पुलिस की गाड़ी एक वाइट पिकअप गाड़ी का पीछा कर रही थी। इस संबंध में बरदा पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 326/22 धारा 307 का पंजीकृत किया गया था। शाह आलम उर्फ भोनू के अन्य गैंग मेंबर्स की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। लहुआ कला के एसबी इंटर कॉलेज परिसर में सड़क सुरक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। लालगंज तहसील के लहुआ कला गांव में स्थित एसबी इंटर कॉलेज परिसर में राजपूत काशी विश्वनाथ सेवा संस्थान द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात नियम जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को इन महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करना था। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा में नियमों का पालन करें, पर्यावरण के लिए पौधरोपण किया जाए, वृक्षों की कटाई कदापि न की जाए, जल संरक्षण के क्रम में कम से कम पानी खर्च किया जाए तथा बारिश का पानी एकत्रित करके प्रयोग में लाया जाए। विद्यालय परिसर में सेवा संस्थान की ओर से एक फलदार पौधा रोपित किया गया। विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के हाथों पौधा रोपित कराकर पौधरोपण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में प्रतिमा सिंह, राजेश सिंह, अजय सिंह, नदीम अहमद, विशाल सिंह, शकुंतला, राकेश कुमार सोनकर सहित अन्य शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय लहुआ कला परिसर में राजपूत काशी विश्वनाथ सेवा संस्थान के द्वारा अशिक्षा उन्मूलन और शिक्षा जागरूकता, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों को सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके उन्हें जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रतिमा, गोविंद सिंह, भागवत, सुनीता सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चेवार पूरब गांव में पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह द्वारा बनने वाले नए पंचायत भवन का किया गया भूमि पूजन। चेवार पूरब गांव में पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह द्वारा नए पंचायत भवन बनने के लिए भूमि पूजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह सोनू द्वारा पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया। विदित हो कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण करा रही है, जिसमें लैपटॉप और कंप्यूटर रखकर आम जनता के हित के लिए उसको ग्रामीण सचिवालय के रूप में विकसित करके संचालित किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार तहसील और ब्लॉक कार्यालय पर बिजली विभाग की ऑफिस आदि से संबंधित जो कागजात लेने के लिए दौड़ लगाती थी, उसे सुदूर क्षेत्र में न जाना पड़े और अभिलेख उन्हें पंचायत भवन से ही ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत मित्र के द्वारा प्राप्त हो सके। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह सोनू द्वारा पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह का माल्यार्पण करके उनके द्वारा पूर्व में विधायक रहने के दौरान किए गए विकास कार्यों का स्मरण करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर चेवार पूरब के प्रधान ओम प्रकाश उर्फ पारस यादव द्वारा पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी सत्येंद्र कुमार, रणधीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, आदित्य सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। NH 233 पर बघरमा उर्फ मौलानापुर में अज्ञात वाहन के धक्के से घायल बेरमा विशंभरपुर के वृद्ध की मौत।
वन विभाग में डेली बेसिस पर काम करने वाले देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बिरमा विशंभरपुर निवासी बाबूलाल पाल पुत्र रूप नारायण पाल 65 वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ऑफिस के लिए गए हुए थे। वहां से वो किसी कार्यवश लुम्बिनी से सारनाथ तक जाने वाले नेशनल हाईवे 233 पर बघरमा उर्फ मौलनापुर में ब्रह्म बाबा के स्थान पर रुककर किसी की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया, जहां स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें लेकर सदर अस्पताल आजमगढ़ चले गए, जहां इलाज के दौरान आज प्रातः उनकी मौत हो गई। मृतक का एक पुत्र है। परिजनों ने बताया कि इस संबंध में देवगांव कोतवाली में अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दे दी गई है। उधर दूसरी ओर आज सोमवार को उनका शव शाम के 5:45 बजे के करीब घर पहुंचते ही परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों के अनुसार मृतक बाबूलाल पाल वन विभाग में डेली बेसिस पर काम करते थे। कुछ बताएंगे? हाँ, इनका एक्सीडेंट हुआ कल जो है गांधी जयंती थी, इनको जाना था ऑफिस जी। तो ऑफिस से निकले जो है इधर मेहनाजपुर मोलनापुर गेट होते हुए चले गए और इधर आगे ब्रह्म बाबा का स्थान है जी, वहाँ पे ये साइकिल खड़ी करके किसी का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक पिकअप वाला आया, इनको झटका मारते हुए निकल गया। पता नहीं चला कि वह कौन। अज्ञात वाहन में लिखा गया है। जी, क्या करते थे मृतक? ये डेली बेसिस पर वन विभाग में जो है कार्यरत थे, मतलब डेली बेसिस वाले। जी जी, माने परमानेंट नहीं? परमानेंट। इनके लड़के हैं कोई? हाँ, इनका एक लड़का है। एक लड़के हैं। रामचंद्र। तारीर उरीर दिए थाने में? हाँ, तारीर दे दी अज्ञात वाहन के। हाँ। चले। महारात्रि की अष्टमी के अवसर पर मई गांव में स्थित आत्म अनुसंधान आश्रम पर किया गया निशा पूजन और आरती। लालगंज विकासखंड के मई गांव में स्थित आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर में रविवार की रात अष्टमी के दिन मां भगवती का हवन के साथ महारात्रि में निशा पूजन किया गया। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर में लगातार चल रहे मां भगवती के हवन पूजन और आरती का नवरात्रि की अष्टमी के दिन अर्धरात्रि हवन के बाद निशा पूजन और आरती की गई, जिसके उपरांत कुंड की परिक्रमा करके भक्तों ने जयकारा लगाया। आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर में स्थित मंदिर में स्थापित मां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के मंदिर में अर्धरात्रि के बाद निशा पूजन और आरती करके पूर्णाहुति की गई। परिसर में बने भगवान दत्तात्रेय अर्धनारीश्वर अवघड़ बाबा मंदिर में बने हवन कुंड में लगातार हवन पूजन और आरती के बाद भक्तों ने डमरू, ढोल, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए महामुंड मालिनी की जय, मां विंध्यवासिनी की जय, योग माया की जय, अघोरेश्वर महाप्रभु की जय, परम पूज्य गोरखनाथ की जय, परम पूज्य गुरुदेव का जयकारा लगाते रहे, जिससे आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण होने के लिए पूजन अर्चन किया। इस मौके पर दिवाकर राय, आचार्य सर्वेश, विजयधर राय, सूबेदार डब्बू सिंह, धनंजय, शुभम, शिवम, ऋषिकांत राय, विनोद राय, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह खन्ना, शरद सिंह, बलवंत सिंह, सर्वेश राय, कृष्ण मुरारी, श्याम सुंदर राय सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। आरती के उपरांत देर रात भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया गया।